का इस्तेमाल किया गया हमारे खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, तो हम बशर अल असद की पूरी रेजिम, उसकी पूरी सरकार, उसका पूरा संगठन हम मिटा देंगे, बर्बाद कर देंगे। दोस्तों याद रहे, सीरिया पूरी तरह से ईरान के साथ है और इजराइल को डर है कि सीरिया की ज़मीन का इस्तेमाल करके कहीं ईरान इनकी हालत न ख़राब कर दे। उधर बेल्जियम तो पूरी तरह से इजराइल पर भड़का हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा, इस पर कोई शक नहीं है कि हमारा एक और व्यक्ति नागरिक बेल्जियम का मारा गया है जो एज अ ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर काम कर रहा था गज़ा के अंदर। हम इजराइल को तुरंत हमला करने से और इस बमबारी से बाज आने को कहते हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है और अब इजराइल का बहुत हो गया है। इजराइल को रुकना होगा और हमले अपने बंद करने होंगे। अमेरिका की जो पॉलिसी गाजा के लिए है वो दोगली है, घटिया, घिनौनी है। इसी वजह से अमेरिकी डिपार्टमेंट की अरब लैंग्वेज की स्पोक पर्सन ने, जो बाइडेन सरकार के लिए काम कर रही थी, रिजाइन दे दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उधर सऊदी अरब मीटिंग कर रहा है अरब की और ईयू की, यानी अरब के देशों की और यूरोपीय यूनियन की मीटिंग कर रहा है ताकि गाजा में कोई डेवलपमेंट हो सके और सीज फायर जल्द से जल्द हो। कनाडा में भी इस्लामोफोबिया और एंटी गाजा, एंटी फिलिस्तीन कितनी हवा है, इस खबर से अंदाज़ा लगा लीजिए। सारा जमा नाम की इस महिला को देखिए जो कनाडा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो अपने हिजाब के साथ साथ फिलिस्तीनी झंडा भी, यानी समझ लीजिए जब्बा जो फिलिस्तीन का निशान है, जो रुमाल है, वो पहन के आई थी, जिसकी वजह से इनको पार्लियामेंट के अंदर एंट्री नहीं दी गई और इनको भगा दिया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक बार फिर से इशारा दिया है कि जो सेटलर्स फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं उन पर और हम कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं। यमन के हूथीस को मिल गई है बड़ी कामयाबी। अमेरिका के एक और MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका की यह MQ-9 रीपर इज्जत हुआ करता था, जिसे यमन के हूथीस ने मार गिराया है। उधर गाजा की अथॉरिटी ने मांग की है कि जो मास ग्रेव यानी सामूहिक कब्रें मिल रही हैं, इसकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जांच करवाई जाए। मेरे दोस्तों, इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने खतरनाक बात कही। उन्होंने कहा कि मूसाद को अब वो करना चाहिए जिस लिए मूसाद बनी है। पूरी दुनिया में हमास के लोगों को ढूंढ कर इसको मार देना चाहिए। और साथ ही उसने ये भी कह दिया कि गाजा पर तब तक बमबारी जारी रखो जब तक गाजा पूरी तरह से तबाह नहीं हो जाता। सऊदी अरब पर आप भरोसा करते होंगे, हम नहीं। सऊदी अरब की जो सरकार है, इसका झुकाव अमरीकियों के कदमों पे होता है। अब नहीं पता कि चल क्या रहा है, लेकिन तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। अमरीकी F-16 एडवांस फाइटर जेट जो अमेरिका के हैं, ये इटली से उड़ान भर के सऊदी अरब की सरजमीन पर उतर गए हैं और सऊदी अरब में तैनात हुए हैं। किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ या किसी और देश के खिलाफ, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं। उधर खबर ये आ रही है कि बाइडेन ने आखिरकार फाइनली मना कर दिया है कि इजराइल की किसी भी टुकड़ी पर हम पाबंदी नहीं लगाएंगे। मैंने पहले ही कहा था, ये नौटंकी हैं, ये सब के सब एक ही हम्माम के दंगे हैं। उधर अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने सबने मिलकर ईरान के ड्रोन प्लान और ड्रोन नेटवर्क, मिसाइल नेटवर्क पर पाबंदी लगा दी है। ईरान के लिए अब मुश्किल वाली बात यह है कि अब यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर, यूरोपियन पार्लियामेंट के तमाम मेंबर्स इस बात को कह रहे हैं कि ईरान की IRGC फौज को आतंकी लिस्ट में डाल देना चाहिए। ईरान की कई मिसाइलें अभी तक मिल रही हैं इजराइल में, देखिए। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, इससे पहले जो अपडेट दिए हैं शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे दोस्त के लिए दुआ कीजिए। ज़ीशान सैफ़ी हमारे भाई जो हैं इस वक्त वेंटिलेटर पे हैं,
दुआ कीजिए कि उनको जल्द से जल्द अल्लाह सेहत याब करे। आमीन।